साफ सुथरा किचन, तरतीब दिया हुआ, हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हो और तरतीब से रखी हो तो यकीन माने काम करने का भी मज़ा आता है और काम जो है ना जल्दी मिनटों सेकंडों में हो जाता है। बेतरतीब और फैला हुआ किचन, इससे काम जो है ना बहुत मुश्किल से होता है एक तो, और दूसरा ये कि काम बहुत देर से हो रहा होता है क्योंकि हर चीज़ बिखरी होती है, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं होती, कोई चीज़ कहाँ से मिल रही है, कोई चीज़ कहाँ से मिल रही है, तो काम जो है ना आधे घंटे का वो घंटों में चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जनाब ये संडे का ब्लॉग है और संडे को अक्सर ही मेरे हस्बैंड जो है ना ऑफिस चले जाते हैं, उनको बुला लेते हैं। बस उनका काम ऐसा है कि वो संडे को भी चले जाते हैं। तो आज वो चले गए थे, मैंने अपने लिए हमज़ा के लिए जो है ना वो नाश्ता बनाया था, बाकी अभी मेरे बच्चे जो है ना वो बड़े बच्चे सो रहे थे। तो खैर उसके बाद फिर मैंने जल्दी से जो है ना मैंने कहा सब्ज़ी पहले बना लेती हूँ, क्योंकि खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल गैस की जो है ना वो लोड शेडिंग हो रही है। 9 बजे गैस चली जाती है और फिर 12 बजे आती है, फिर 2 बजे फिर चली जाती है, फिर 5 बजे कभी 5:30 आती है। तो मेरी कोशिश होती है कि खाना जो है ना वो टाइम से बन जाए। तो मैंने बीफ और गोभी आज बनानी थी, तो बीफ मैंने कुकर में डाल के सारे मसाले डाल के रख दिया था और अभी मैंने कहा था जल्दी से जो है ना गोभी काट लेती हूँ और सालन की जो है ना वो टेंशन ख़त्म कर देती हूँ। अब यकीन माने सालन जब बना होता है ना तो पूरा दिन बड़ा ही पुरसकून गुजर जाता है जब सालन जो है ना वो टाइम से बन जाए। अगर सालन ही टाइम से ना बन जाए ना तो बाज़ दफ़ा तो पूरा दिन यही सोचने में गुजर जाता है कि आज बनाना क्या है। तो बस सोचा ना करें, पहले से जो है ना वो एक तो मशवरा यही है मेरा कि पहले से जो है ना वो सोच लिया करें और उसके बाद जो है ना जल्दी से खाना जो है ना वो बना लिया करें। जी ग्रोसरी जो है ना वो बस तकरीबन ख़त्म हो गई है अब, क्योंकि ज़ाहिर है महीना भी जो है ना वो ख़त्म हो गया है और उसके बाद ज़ाहिर है सामान जो है ना वो लेके आना होता है। तो उससे पहले मैं चेक ज़रूर कर लेती हूँ कि क्या चीज़ जो है वो रखी है, क्या चीज़ लानी है, क्या चीज़ ख़त्म हो गई है और क्या चीज़ रखी हुई है, क्योंकि लिस्ट बनानी होती है ना। तो लिस्ट वैसे तो मुझे जो भी जैसे ही ख़त्म होता है ना मुझे याद रहता है, तो मैं एक डायरी रखी हुई है मैंने एक, उसमें मैं लिखती जाती हूँ, लेकिन फिर भी एक नज़र मैं ज़रूर मारती हूँ कि क्या चीज़ जो है ना वो रखी है और क्या चीज़ लानी है। तो ये देखिए साबुन जो है ना मेरे हस्बैंड बीच में भी ना कभी ना कोई चीज़ लेके आते रहते हैं। तो इस दफ़ा भी जो है वो ये साबुन लेके आ गए थे, तो साबुन तो अब ये पड़े रखे हुए थे, तो वही मैं चेक कर रही थी कि क्या चीज़ जो है ना वो रह गई है और क्या चीज़ लानी है। कुछ दालें हैं एक दो वो भी अभी रखी हुई थी और उसके बाद कुछ जो है ना मसाले थे जो थोड़े बहुत थे, वरना बाकी सारा कुछ जो है ना वो लाने वाला था, तो वो मैं अब लिस्ट बना लूँगी। उसके बाद ये मैं इस दफ़ा जो है ना ग्रोसरी जब भी मैं करती हूँ ना तो कैबिनेट जो होते हैं ना उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। हर बार तो नहीं करती, लेकिन ये है कि एक बार कुछ टाइम बाद ना डीप क्लीनिंग लाजमी हो जाती है, क्योंकि ये जो बास्केट वगैरह मैंने सारी रखी हुई हैं इसमें मैंने छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं ना, जैसे छोटी छोटी बोटल्स होती हैं, जैसे पेपरिका हो गया जो है वो, उसके बाद जो पिज़्ज़ा वगैरह में चीज़ें डलती हैं, जो बेकिंग में चीज़ें डालते हैं, तो वो मैं इस तरह जो बास्केट मैंने रखी हुई इनमें डाल देती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बॉटल्स होती हैं इनको निकालना, इनको ढूंढना थोड़ा कैबिनेट में ना मुश्किल हो जाता है। इस तरह की बास्केट्स में आप रख लें तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है चीज़ें ढूंढने में, लेकिन इनको भी जो है ना ऑर्गेनाइज़ करना पड़ जाता है कुछ टाइम बाद, क्योंकि बच्चे भी जो है ना वो कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, तो फिर बच्चे जो है ना वो चीज़ें सेट करके नहीं रखते, बाज़ दफ़ा वो जल्दी में बना रहे होते हैं तो चीज़ें फिर ऐसे ही डाल देते हैं। तो मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया तो अब जो है ना डीप क्लीनिंग बनती है, क्योंकि किचन को जितना भी आप सेट करके रख लेना कुछ टाइम बाद जो है ना उसको ऑर्गेनाइज दोबारा से करना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम जल्दी में कुकिंग कर रहे होते हैं, कोई गेस्ट आ जाता है या वैसे कभी टाइम नहीं होता, तो हम चीज़ें जो है ना हमारे खुद से भी फैल जाती हैं, मतलब कि हम चीज़ें निकालते हैं फिर उनको सेट करके रखना भूल जाते हैं या फिर ऐसे ही रखते जाते हैं ना, तो तरतीब सारी जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो बस ये है कि फिर कुछ चेर से बाद डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी पड़ती है और दोबारा से जो है ना सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती हैं। अच्छा ये कुछ फूड कलर थे जो बहुत टाइम से मेरे पास रखे हुए थे, तो ये अब एक्सपायर हो गए थे। जो चीज़ें एक्सपायर हो गई थी वो मैंने सारी निकाल दी थी, कुछ बॉटल्स ऐसी थी जो अब मैंने यूज़ नहीं करनी थी वो मैंने निकाल दी थी। तो इस तरह जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी फजूल चीज़ें जो रखी होती हैं फिर वो भी मौका मिल जाता है उनको भी निकालने का। और ये वाली बास्केट जो है ना ये मुझे बहुत सस्ती मिल गई थी, ये मुझे 100 की 120 की, जो ठेले वाले आते हैं ना गली में जो बर्तन वगैरह जो सेल कर रहे होते हैं, जो इस तरह के कंटेनर्स वगैरह बास्केट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें,
तो ये मैंने कुछ साल पहले उनसे ली थी, तो ये बहुत अच्छी हैं, अभी तक ये टूटी भी नहीं है, बहुत टाइम से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ग्रोसरी जो बच जाती है ना, जो दालें वगैरह या जो मसाले वगैरह रह जाते हैं वो मैं इनमें रख देती हूँ, फिर जब यूज़ होता है फिर मैं यूज़ करना होता है तब मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरह की बास्केट जो होती है ना वो आप ला के ज़रूर रखें। आजकल तो जो डॉलर शॉप है ना उन पे भी और 100 वाली भी हैं, तो ये सारी मैं 100 की एक लेके आई हूँ। तो 100 रुपये में इतनी अच्छी इनकी क्वालिटी है ना, बहुत अच्छी और मज़बूत हैं ये बास्केट्स। तो ये वाली बास्केट्स ना बहुत काम आते हैं छोटी छोटी चीज़ें रखने में, ऑर्गेनाइज़ करने में, ताकि किचन में जो है ना आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे और हर चीज़ आपको एक ही जगह से मिल जाए। बहुत सारे पैसे खर्च करके और बहुत महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र लेने से बेहतर है कि आप इस तरह जो डिस्काउंट स्टोर होते हैं या 100 वाली जो शॉप्स होती हैं ना, तो इस तरह से ये जो बास्केट है ना ये बहुत अच्छी मतलब मिल जाती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये आप ले लें तो आप यकीन करें किचन में एक तो काम करना आसान हो जाता है जब आप सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, और उसके बाद जब आप कुकिंग वगैरह करती हैं तो कुकिंग का टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है फिर, क्योंकि हर चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है। अगर आप इसी तरह कैबिनेट में उसको डाल देंगी, कोई चीज़ कहीं से मिलेगी, कोई साशे आपको कहीं से मिलेगा ना, तो ऐसे बहुत मुश्किल होता है। और बाज़ दफ़ा तो चीज़ जो है ना वो मिल भी नहीं रही होती, पड़ी भी होती है, फिर भी हमें जो है ना बाज़ार से मंगवानी पड़ जाती है। लेकिन इस तरह से आप थोड़ी सी मेहनत करके चीज़ों को जब ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो आप यकीन करें कि आपका किचन में काम करने का जो है ना टाइम बहुत कम हो जाता है, कुकिंग का भी और जो भी आप काम कर रहे होते हैं, क्योंकि चीज़ों को इस तरह जब ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना तो हर चीज़ में आपको आसानी होती है। और मैं कहती हूँ अपने लिए आसानियाँ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम ख़वातीन का ज़्यादातर का जो टाइम होता है ना वो किचन में ही गुजर रहा होता है और किचन में ही काम करते हुए गुजर जाता है। तो किचन को मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे से ना ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ही फ़ायदा होता है, हमें ही आसानी हो रही होती है। तो अपनी आसानी के लिए ना ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। तो वैसे भी ना किचन को एक दफ़ा महीने में एक बार डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं, कोई एक्सपायर चीज़ पड़ी है तो वो चेक करके उसको जो है ना मतलब कि उसको निकाल देना चाहिए। कुछ डब्बे, कुछ कंटेनर खाली होते हैं जो हम नहीं यूज़ कर रहे होते या फिर वो ख़राब हो गए होते हैं, उनको निकाल दिया करें। इस तरह जो है ना किचन फिर भरा भरा नहीं रहता। और किचन में मैं कहती हूँ कि उतना ही सामान लेके आएँ जितना आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जब हम चीज़ें भर लेते हैं ना तो किचन फिर बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कि चीज़ें रखने की भी जगह नहीं होती, और ख़ासकर अगर आपका किचन छोटा हो तो। अच्छा, ये जो मिट्टी के आपको छोटे छोटे बर्तन नज़र आ रहे हैं ना, ये इसमें खीर आती है ना, तो मैं इनको वॉश करके ना संभाल लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को ना इसमें खीर खाना इतना अच्छा लगता है। फिर जब भी हम खीर बनाते हैं ना तो मैं उसको मतलब इसमें डाल के ना तो फ्रिज में रख देती हूँ, तो फिर वो बड़े शौक़ से खा लेती है। इसलिए जब भी इस तरह के बर्तन में खीर आती है ना तो मैं वॉश करके ना तो संभाल लेती हूँ। और ये जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते हैं ना, इनको भी मैं वेस्ट नहीं करती, इनको भी मैं वॉश करके ना ड्राई करके अच्छे से तो रख लेती हूँ। फिर ज़ाहिर है किचन में ना कभी ये यूज़ आ रहे होते हैं, कभी कोई चीज़ कहीं भेजनी पड़ जाती है या फिर कुछ भी मतलब किसी को देना हो ना, तो इसमें मैं डाल के दे देती हूँ। क्योंकि दूसरे जो हम बॉक्सेस वगैरह लेके आते हैं ना, वो जितने भी लेके आ जाए ना तो वो एक तो किसी के घर चले जाएँ फिर कभी वापस ही नहीं आते ना, तो मैं तो ला के ना थक जाती हूँ। तो खैर फिर जब भी इस तरह के आते हैं ना बॉक्सेस डिस्पोजेबल, तो मैं उनको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके तो उनको भी संभाल लेती हूँ, फिर कहीं भी कोई चीज़ देनी हो तो। अच्छा जी, ये वाले जो मसाले हैं ना, ये वाले पैकेट मैंने इनको भी इस तरह बास्केट में रखा हुआ है। तो ये वाली बास्केट भी अब गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं वॉश कर देती हूँ। और कुछ मसाले मैं देख रही थी जो खाली हो चुके थे और वो भी अंदर रखे हुए थे। तो बस इसी तरह जब डीप क्लीनिंग हम करते हैं ना तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो निकल आती हैं, जो आम दिनों में ना हम सफाई वगैरह किचन की कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, तो ज़ाहिर है वो फिर हम नहीं निकाल सकते। लेकिन जब डीप क्लीनिंग होती है ना तो तब ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है कि कोई चीज़ एक्सपायर हो गई है या कोई चीज़ जो है ना वो पैकेट खाली हो गए हैं, तो वो वैसे ही रखे होते हैं। तो ग्रोसरी करने से पहले ना तो आप लोग ये चीज़ें सारी किचन में ना देख लिया करें, कैबिनेट को एक बार सेट कर लिया करें और सारी चीज़ों पे ना नज़र मार लिया करें। इस तरह बहुत आसानी हो जाती है, स्पेस भी काफ़ी बन जाती है, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें निकल जाती हैं। और डीप क्लीनिंग मैं कहती हूँ कि एक चांस मिल जाता है आपको ना करने का। तो मैंने भी ये जो नीचे शीट्स बिछाई थी इनको मैंने निकाल लिया था और इनको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई करके दोबारा जो है ना वो लगा दिया है, और उसके बाद ऊपर सारे जो है ना वो मैंने डब्बे रख दिए थे। अभी जब मैं बाकी सारे जो मैंने धो दिए हैं ना बास्केट्स वगैरह, जब ग्रोसरी लाऊंगी तो उसके बाद फिर उसमें ऑर्गेनाइज करके रखूँगी इस तरह। अभी मैंने वैसे ही रख दिए थे, और ये भी सारे बर्तन जो निकले थे इनको मैंने धो दिया था, और सालन जो है ना वो मेरा बन गया। तो किचन को जो है ना पहले ही आप रेडी कर लें ग्रोसरी के आने से पहले। ग्रोसरी के लिए
सारी डीप क्लीनिंग कर लें। जो भी डब्बे कंटेनर जिसमें भी चीज़ें डाली हैं सारे वॉश करके ड्राई करके अच्छे से रख लें, ताकि ग्रोसरी आए आप जल्दी से डालें और अपनी अपनी जगह पे जो है ना सेट कर दें। और लिस्ट ज़रूर बनाया करें ग्रोसरी करने से पहले, जब भी जाने लगें लिस्ट लाजमी बनाया करें, उससे आपको बहुत आसानी होती है। और वही चीज़ें लिखा करें जो आपको बहुत ज़रूरी होती हैं, जो आपकी ज़रूरत की होती हैं। जो शौक में होता है ना हम बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं, वो आप ना लाया करें, उससे भी काफ़ी बचत हो जाती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स और चीज़ें जो है ना आप कर लें, आपका किचन भी साफ़ सुथरा रहेगा और आपका काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अच्छा, हमारे घर में जब ग्रोसरी की लिस्ट बनती है ना, तो मेरे बच्चों को भी बहुत शौक़ होता है कि हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना वो लिख रही थी और मैं उसे बता रही थी कि ये चीज़ें जो है ना वो लानी है। तो बस वो अपनी डायरी उसने निकाल ली थी और सारी चीज़ें जो है ना वो लिख रही थी। तो वीडियो भी यहाँ तक थी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। आजकल वीडियो लाइक नहीं करते और पूरी जो है ना वो भी नहीं देखते। तो वीडियो को लाइक कर दें और जो न्यू है अगर उनको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।